जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। बच्चों में इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों का 16 फरवरी को होने वाले पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के बोर्ड एग्जाम के लिए कुल मिलाकर के 30 भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर लेकर के आया हूं, जो आपसे छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और बच्चों इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। तो बच्चों चलिए हम लोग आगे बढ़ते और इसमें दिए गए आपके 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। और बच्चों इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ था, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ग होगा 1947 ईस्वी में। दोस्तों आप लोग इसमें कह सकते हैं नहीं सर 1947 नहीं बल्कि 1945 में होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ एक राजनीतिक, वैचारिक और सैन्य तनाव का दौर था, जो मुख्य रूप से दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला था। और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। इसी वर्ष से दोनों देशों के बीच मतभेद शुरू हुए थे, लेकिन 1947 में अमेरिका ने ट्रूमैन सिद्धांत की घोषणा की, जिसके बाद दोनों महाशक्तियों के बीच वैचारिक टकराव खुलकर सामने आया था। और इसी कारण इतिहासकार सामान्यतः 1947 ईस्वी को शीत युद्ध की वास्तविक शुरुआत मानते हैं। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ग यानी कि 1947 ईस्वी में। इसका बच्चों आपका दूसरा प्रश्न है कि हॉटलाइन समझौता कब हुआ था, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर क 1963 ईस्वी में। और इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि 1962 के क्यूबा संकट के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सीधे संवाद के लिए 1963 में हॉटलाइन समझौता हुआ था। इसका बच्चों आपका तीसरा प्रश्न है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था, नाटो, सीटो, सेंटो या वार्सा संधि? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर घ वार्सा संधि। 1955 में सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ वार्सा पैक्ट बनाया था। इसका बच्चों आपका चौथा प्रश्न है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ग सोवियत संघ के। इसका आपका अगला प्रश्न है कि पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध शीत युद्ध से, यानी कि ऑप्शन नंबर ख सही होगा। पूर्व मतलब सोवियत गुट और पश्चिम मतलब अमेरिकी गुट के बीच संघर्ष को शीत युद्ध कहा गया है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि अप्रैल 1949 में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाया गया था? तो दोस्तों ये बनाया गया था नाटो, जो आपका ऑप्शन नंबर ख में दिया गया। अप्रैल 1949 में पश्चिमी देशों ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी, यानी कि नाटो की स्थापना की थी। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि वार्सा पैक्ट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1955 ईस्वी में। नाटो के जवाब में 1955 में वार्सा पैक्ट बनाया गया था। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? तो ये खड़ी की गई थी 1961 में। 1961 में पूर्वी जर्मनी ने पश्चिमी जर्मनी को अलग करने के लिए बर्लिन की दीवार बनाई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर क सही है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि सोवियत संघ। शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ ने किया था और पश्चिमी गुट का संयुक्त राज्य अमेरिका ने। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन यानी कि सीटो किससे संबंधित है? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ख, अमेरिकी गुट से। इसमें जो हम आप लोगों को बता दें, सीटो का जो फुल फॉर्म होता है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो अमेरिका ने किया था। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो ये हुआ था 1962 में। 1962 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ये हुआ था, यानी कि इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर का 1962। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? दोस्तों प्रजातंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और यह प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ग स्विट्जरलैंड में। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? तो इसमें आते हैं साम्यवादी देश, जो आपका ऑप्शन नंबर घ में दिया गया है। शीत युद्ध के काल में दूसरी दुनिया से आश्रय साम्यवादी देशों से था। इसका बच्चों आपका 14वां प्रश्न है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ख, फ्रांस ने। फ्रांस ने नाटो में अमेरिकी प्रभाव का विरोध किया और कुछ समय के लिए उसकी सैन्य संरचना से अलग हुआ था। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि शीत युद्ध के केंद्र में किन दो महाशक्तियों का वर्चस्व था? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस। इन्हीं दोनों के बीच में शीत युद्ध 1947 ईस्वी में, यानी कि द्वितीय
विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद शुरू हुआ था। तो इस तरह से हम लोगों ने 15 प्रश्नों के उत्तर को देखा है। इसका बच्चों आपका जो अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। तो बच्चों यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं, सुकर्नो थे, मार्शल टिटो थे, पंडित नेहरू थे, लेकिन यासिर अराफात जो आपका ऑप्शन नंबर ख में दिया गया ये नहीं थे, यानी कि इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ख, अराफात। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन सा देश था, तो वो था आपका अमेरिका। और दोस्तों ये जो सीटो है इसका पूरा नाम क्या है, इसका नाम है साउथ ईस्ट एशिया ट्रिनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और वहीं पर सीटो का जो फुल फॉर्म है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका के नेतृत्व में ये दोनों का गठन किया गया था साम्यवादी प्रभाव को रोकने के लिए। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था, तो शीत युद्ध का जो चरम बिंदु है वह था आपका जो ऑप्शन नंबर ग में देख रहे हैं, क्यूबा मिसाइल संकट। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट आया था और यही शीत युद्ध का सबसे खतरनाक और चरम क्षण था। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, तो ये आप लोगों को पता ही होगा 1914 से 1918 के बीच में, दो गुटों के बीच में, जिसमें एक था त्रिगुट और एक था मित्र राष्ट्र। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो महाशक्तियों के रूप में कौन उभरे, तो वो आपको उभरे थे ऑप्शन नंबर ख में देख रहे हैं, अमेरिका और सोवियत रूस। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे, तो क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के जो नेता थे वो थे आपका ऑप्शन नंबर ख में जो हम लोग देख रहे हैं, निकिता क्रुश्चेव। ये आपके सही उत्तर होंगे। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका मानवाधिकार से, यानी कि ऑप्शन नंबर ख सही होगा। और दोस्तों ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ख, यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया ने सबसे पहले सोवियत प्रभाव से दूरी बनाई थी और सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था आप लोगों को पता ही होगा 1991 ईस्वी में, और वहां से जो है 15 स्वतंत्र यानी कि देशों का गठन हुआ था। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे आपका ऑप्शन नंबर ग जो हम लोग देख रहे हैं, मिखाइल गोर्बाचोव। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि G77 का संबंध किन देशों से है, तो इसका आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, जिसका सही उत्तर होगा विकासशील देशों का, विकसित देश का नहीं बल्कि विकासशील देशों का ये ग्रुप है, यानी कि ग्रुप 77। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि शॉक थेरेपी का मॉडल किस देश पर लागू किया गया था, तो सॉरी इसमें पूछा गया कि शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया था, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ख, साम्यवादी देशों पर। सोवियत संघ के विघटन के बाद साम्यवादी देशों में बाजार अर्थव्यवस्था लागू करने हेतु शॉक थेरेपी अपनाई गई थी। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो आपका ऑप्शन नंबर क में दिया गया है। और इसी के नेतृत्व में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था 1776 ईस्वी में। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई थी। यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई थी, तो 1992 ईस्वी के मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा, समझ रहे हैं 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि हुई थी और उसी के द्वारा यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ग, अल्जीरिया। आसियान का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, समझ रहे हैं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है, और इसमें जो है अल्जीरिया इसका सदस्य नहीं है, समझ रहे हैं। और इसमें जो है इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया है। इसका दोस्तों आपका जो अंतिम प्रश्न दिया गया इस सेट में वह है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो दोस्तों जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ था। पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का पुनः एकीकरण 3 अक्टूबर 1990 को हुआ था। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के छात्रों का 16 फरवरी को होने वाले पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के लिए कुल मिलाकर के 30 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर को देखा। और दोस्तों इससे पहले भी मैंने आपके लिए और भी VBA ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर वाला वीडियो को इस YouTube चैनल पर अपलोड किया हूं, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और साथ ही साथ आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके जरूर रख लीजिएगा। थैंक यू।